रोबोट और कुत्ता एक अनोखी दोस्ती। शहर के एक कोने में चमचमाती इमारतों और मशीनों से भरी दुनिया में एक वैज्ञानिक रहते थे, डॉ. आर्यन। वे बहुत बुद्धिमान थे और उनकी सबसे बड़ी खोज थी एक इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट जिसका नाम था रोबी। रोबी बहुत खास था। वह बातें कर सकता था, काम कर सकता था, यहाँ तक कि हंस भी सकता था। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, दिल। डॉ. आर्यन अक्सर कहते, रोबी, तुम दुनिया का सबसे ताकतवर और तेज दिमाग वाला मशीन हो, लेकिन तुम इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकते। रोबी चुपचाप सुनता और सोचता, आखिर ये महसूस करना क्या होता है। रोबी दिन भर प्रयोगशाला में रहता, मशीनों की गिनती करता, तार जोड़ता, कंप्यूटर ठीक करता। लेकिन जब रात होती तो सब सो जाते और वह अकेला रह जाता। एक दिन रोबी ने प्रयोगशाला की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक छोटा भूरा कुत्ता बैठा था। उसका शरीर गंदा था, लेकिन आंखों में चमक थी। वह अपनी पूंछ हिलाता और हर किसी को देखता जैसे दोस्ती करना चाहता हो। रोबी पहली बार उस कुत्ते को देखकर मुस्कुराया। शायद ये मेरा दोस्त बन सकता है। अगले दिन जब डॉ. आर्यन बाहर गए तो रोबी धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कुत्ता उसे देखकर उछल पड़ा और उसके पैरों से चिपक गया। तुम मुझसे डर नहीं रहे? रोबी ने हैरानी से पूछा। कुत्ते ने जोर से भौंका और अपनी जीभ निकालकर उसका हाथ चाट लिया। रोबी को अजीब सा एहसास हुआ। मशीनों के खंडे धातु जैसे शरीर में मानो एक हल्की गर्मी उतर आई हो। शायद यही महसूस करना है। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। रोबी ने उसका नाम रखा टॉमी। टॉमी रोज प्रयोगशाला के पास आता और रोबी का इंतजार करता। रोबी उसे बिस्किट देता, पानी पिलाता और उसके साथ खेलता। वह देखता कि टॉमी छोटी सी गेंद को पकड़कर दौड़ता, घास पर लौटता और खुशी से भौंकता। कितना अलग है ये, इंसानों या मशीनों की तरह नहीं। इसमें कोई गणित नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ सच्ची खुशी। धीरे धीरे रोबी को समझ आने लगा कि भावनाएं क्या होती है। एक रात शहर में जोरदार तूफान आया। आसमान से बिजली कड़की और बारिश मूसलाधार बरसी। रोबी प्रयोगशाला के अंदर था, लेकिन बाहर टॉमी भीग रहा था। रोबी ने खिड़की से देखा, टॉमी कांप रहा था। उसका मन बेचैन हो उठा। अगर मेरे पास दिल होता तो शायद यही दर्द कहलाता। वह तुरंत बाहर दौड़ा और टॉमी को गोद में उठाकर अंदर ले आया। वैज्ञानिक ने हैरानी से देखा। ओबी, तुम मशीन होकर भी एक आवारा कुत्ते के लिए इतना कर रहे हो। रोबी बोला, सर, जब टॉमी गीला और डरा हुआ था तो मुझे अजीब सा दुरेक हुआ। शायद मैं इंसानों जैसा महसूस करने लगा हूँ। डॉ. आर्यन चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मशीन अब सिर्फ मशीन नहीं रही। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ी समस्या आई। एक इमारत में आग लग गई। लोग अंदर फंसे हुए थे। फायर ब्रिगेड पहुंचने में समय लग रहा था। रोबी तुरंत वहां पहुंचा। वह धुएं और आग के बीच घुसा और एक एक करके लोगों को बाहर निकालने लगा। लेकिन तभी उसने देखा एक बच्ची ऊपरी मंजिल पर फंसी है। आग इतनी तेज थी कि इंसानों के लिए वहां जाना नामुमकिन था। रोबी ने बिना सोचे दौड़ लगा दी। टॉमी भी पीछे पीछे भागा। बच्ची डर के मारे रो रही थी। टॉमी उसके पास जाकर पूंछ हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, डर मत, हम तुम्हारे साथ हैं। रोबी ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और नीचे कूद पड़ा। उसका धातु का शरीर जल गया, लेकिन उसने बच्ची को सुरक्षित बाहर पहुंचा दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन टॉमी दौड़कर रोबी के पास बैठ गया। वह उसके घावों को सूंघता और आंखों में आंसू लिए भौंकता रहा। रोबी बोला, देखा टॉमी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर कुछ टूट रहा है। उस दिन के बाद डॉ. आर्यन ने घोषणा की, रोबी अब सिर्फ मेरी खोज नहीं, बल्कि इस शहर का रक्षक है। और टॉमी, उसका दिल। रोबी और टॉमी हमेशा साथ रहते। जहां रोबी ताकत और दिमाग से लोगों की मदद करता, वहीं टॉमी उसे सिखाता कि इंसानियत सिर्फ गणित या मशीन से नहीं, बल्कि प्यार और साथ से चलती है। धीरे धीरे शहर के लोग भी समझने लगे।
मशीनें काम आसान बना सकती है, लेकिन सच्चा दिल और दोस्ती सिर्फ जीवों में होती है। कहानी का संदेश। रोबोट और कुत्ता की यह अनोखी दोस्ती हमें सिखाती है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, भावनाओं की जगह नहीं ले सकती।